प्रसंग चल रहा है उस चमत्कारी तत्व का जो अभाव में सद्भाव की अनुभूति कराता है। अभाव चार प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और एक अत्यंता भाव। तो दो अभाव तो कोई नए नहीं करा सकता। अत्यंता भाव, अत्यंता भाव का अर्थ होता है जो है ही नहीं। जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा, ये अत्यंता भाव है। द्रव्य द्रव्य परिवर्तन नहीं कर सकता। अन्योन्या भाव, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव सदा रहेगा। जिस दिन एक दूसरे का अभाव नहीं होगा उसी दिन सृष्टि में सब या तो जड़ रूप हो जाएगी या चेतन रूप हो जाएगी। अब दो भाव जिनकी चर्चा अपन विगत दिनों से कर रहे हैं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। दूध में दही का अभाव और दही में दूध का अभाव। दही, दूध में दही का अभाव है, दूध दही नहीं हो सकता। ना लक्षण की अपेक्षा, क्योंकि दूध और दही का लक्षण भिन्न है, स्वभाव भी भिन्न है, प्रकृति भी भिन्न है, नाम भी भिन्न है। सब कुछ भिन्न होकर के भी दूध में दही का दर्शन कराने वाला समय सार है। दही में दूध का दर्शन वो तो मिट चुका, प्रध्वंसा भाव जो मिट गया, नष्ट हो गया, उसका दर्शन कौन कराएगा? तो वो हमें समय सार कराएगा, निश्चय नहीं कराएगा। इस बात से कराएगा कि कौन मिट गया है। जो मिट गया है वह स्वरूप नहीं था, वो तो पर्याय थे। द्रव्य तो दूध में भी था और दही में भी है, कुछ नहीं बदला है। माट ऊपर की पर्याय बदली है, अंदर से जब भी वो पुद्गल था अब भी वह पुद्गल है। तो हमें प्रध्वंसा भाव का अभाव नहीं खटकने देगा, निश्चय नहीं। प्राग भाव को हमें महत्वाकांक्षा नहीं करने देगा, निश्चय नहीं। वो कहता है दूध में ही दर्शन करो ना दही का, वो तो भिन्न स्वभाव वाला है, यही तो चमत्कार है। तो अपन ने अभी विगत दिनों से अभाव में यदि सद्भाव का दर्शन करना, तुम्हारे पास जो नहीं है हीन भाव मत करो, नहीं के लिए तुम अनुभव करो। ऐसी दशा तुम बना लो कि तुम्हें वर्तमान में ही भविष्य की आनंद की अनुभूति हो जाए। एक कल्पना में व्यक्ति उड़ता है। सेक चिल्ली की दशा और निश्चय नय की दशा बाहर से देखो तो एक समान दिखती है। सेक चिल्ली क्या करता है? कल्पना की उड़ान है। छोटी सी छाछ बेचने जा रहा है और एक पेड़ के नीचे सो गया। कहता है छाछ से पैसा आएगा, पैसे से हम भैंस खरीदेंगे, भैंस से हम दूध बेचेंगे, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो शादी हो जाएगी, फिर बच्चा हो जाएगा, बच्चा गड़बड़ करेगा तो मैं उसको एक लात मारूंगा। वो लात किस में लगी? तो उस दिन का सुख और चला गया। कहीं निश्चय नए सेक चिल्ली की कहानी तो नहीं है।
हाँ, बहुत खतरा है। सेक चिल्ली में और निश्चय न में कोई अंतर नहीं दिख रहा। कल मैं अशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक पिंड स्वरूप हूँ। वो भी तो यही कह रहा है, वो भी यही कल्पना भर रहा है, निश्चय वाला भी यही कर रहा है, और शुद्ध है नहीं। कंगाल है और अमीर बन गया, और यहाँ भी संसार में है और वो शुद्ध बन गया। दोनों में अंतर है। उसकी दृष्टि पररूप है। छाछ बेचूंगा तो पैसा आएगा। पैसा और छाछ एक है कि अलग है? पैसा आएगा तो भैंस आएगी, तो भैंस अलग है और पैसा। भैंस आएगा तो दूध आएगा, दूध अलग है और भैंस। दूध आएगा तो शादी होगी, दूध में और पत्नी में अंतर है। पत्नी आएगी तो बच्चा होगा, बच्चा और पत्नी में अंतर है। वो पर पदार्थों में सुख खोज रहा है, वो पर रूप आनंद की अनुभूति कर रहा है। सारा संसार कल्पनाओं की उड़ानों में भरता है, लेकिन पर रूप होता है। और निश्चय नय वाला भी कल्पना में उड़ रहा है, लेकिन वो पर रूप नहीं, मैं ही, प्राग भाव, मैं ही, पर रूप नहीं, मैं ही शुद्ध हूं। मैं ही, अन्न द्रव्य से कोई बीच में नहीं आ रहा, मैं ही हूं। जो अशुद्ध है वही शुद्ध है। दूध में पर को नहीं जा रहा, दूध में दही का दर्शन कर रहा है, अपनी ही भावी पर्याय का दर्शन कर रहा है। मोही में और महत्वाकांक्षा में क्या अंतर है? वो पर में सुख खोज रहा है, पर का मालिक बनता है, और निश्चय नय वाला पर से कोई संबंध नहीं। मैं ही, मैं अपनी भावी पर्याय को, मेरी खुद की भावी पर्याय को आज कल्पना कर रहा हूं। इसलिए इसको सेक चिल्ली नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने खुद की पर्याय को देख रहा है बिफोर टाइम। वो देखता भी है। पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने आप को भावी पर्याय रूप देखता है, तभी पढ़ पाता है। राजकुमार राजा का रूप देखता है, तभी वो राजा बनने के गुण सीखेगा। यदि हम भगवान की कल्पना नहीं करेंगे तो हम भगवान बनने का उपाय क्यों करेंगे? इसलिए पहले मन से नय कहता है। हजारों बार जब व्यक्ति निश्चय नय से भगवान बनता है, तब एक बार वो सही का भगवान बनता है। ये कहलाती धारणा। नय को, नय की अपेक्षा हम इसे नय कह रहे हैं, अध्यात्म कह रहे हैं। और इसी अध्यात्म को दूसरी भाषा बोले तो ध्यान कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? अपनी भावी पर्याय को वर्तमान में देखना, अनुभव में लाना, वो ध्यान कहलाता है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।